हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ये हमेशा आता है मेरे पे। एक होता है पंचलाइट, एक होता है इस तरीके से, देखो, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में बताना है। तो आप लोग पंचलाइट पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है और छोटा है। ठीक है, छोटा है मेरे भाई। ठीक है, मैं जो आप लोगों को बताऊंगा बस उतना आप लोग लिख के आना। और गारंटी है आप लोगों को, ये अगर कमज़ोर छात्र भी कोई होगा ना तो वो भी मेरे भाई पास होगा 100%, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है यार। और इस तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे पंचलाइट कहानी को। देखो, पंचलाइट प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी उनके उनके ग्रामीण जीवन के गहरे अनुभवों और लोक संस्कृति के चित्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी बिहार के एक गांव की है जहां एक पंचलाइट का मतलब होता है लालटेन। पहले लालटेन को जलाते थे ना शाम को, जब हमारी दुनिया। यार थोड़ा सा आप अपने लाइफ और बैक लेके जाओ, चीज़ों को सोचो। वहाँ पे पंचलाइट जिसको हम लोग पेट्रोमैक्स लैंप बोलते हैं, या देशी भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं लालटेन, पहले जलाया जाता था ना। उसका कांच को डेली पोछा जाता था, साफ किया जाता था, है ना, राखी लगा करके। और फिर आप लोग उसको जला करके टांगते थे अपने द्वार पे, है ना। तो वही होता है पंचलाइट, लालटेन या पेट्रोमैक्स। ठीक है, अच्छा। लेकिन कोई भी इसे जलाना नहीं जानता था मेरे भाई। एक कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। अच्छा, ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है एक गांव के बिहार में। ठीक है, जहाँ के लोग क्या लाते हैं? पंचलाइट लाते हैं, यानी क्या लाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? पेट्रोमैक्स लैंप लाते हैं, लालटेन लाते हैं। ठीक है, बट उस लालटेन को कोई जलाना नहीं जानता था। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इसमें क्या है? गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। गांव के जो लोग थे मेरे भाई बहुत उत्साहित थे कि ये कौन सी चीज़ है ऐसी भैया, नई चीज़ है ना। तो देखो नेक्स्ट, लेकिन समस्या यह है कि इसे जलाने के लिए किसी को इसकी तकनीक नहीं आती थी। मतलब जो लालटेन है मेरे भाई, उसको जलाना कोई जानता ही नहीं था। जो हमारा पेट्रोमैक्स था उसको कोई जलाना ही नहीं जानता था। नेक्स्ट, गांव में गोधन नाम का एक युवक है जिसे पंचलाइट जलाना आता था। गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है, वो क्या करता था मेरे भाई? वो लैंप को जलाना जानता था, लेकिन वह गांव की पंचायत से बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक लड़की है इसी गांव में, उसका नाम है मुनरी। एक लड़की है इसी गांव में, इसका नाम है मुनरी। वह, ये जो गोधन है मेरे भाई, ये जो गोधन है, मुनरी से प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। और पहले के ज़माना में यही सब चीज़ें क्या होती थी? इन सब चीज़ों अगर करते थे, हुए पकड़े जाते थे, तो उनको समाज से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। तो इसीलिए इस गोधन बेचारे को ना यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इस गांव से भगा दिए थे। ठीक है, अब गोधन जबकि ये जानता था ये जो यहाँ पर पंचलाइट है, क्या ये जो पंचलाइट है इसको जलाना इसे आता था गोधन को, लेकिन चूंकि ये वहाँ पर था नहीं, क्योंकि गांव की जो पंचायत थी इसको, गोधन को अपने गांव से बाहर कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता था। ठीक है, बातें समझ में आ गई भैया? ठीक है, गांव में गोधन नामक एक युवक है जिसे पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन वह गांव की पंचायत से बाहर कर दिया गया। इसका कारण यह है कि वह गांव की एक लड़की मुनरी से प्रेम करता था, जो उस समय की ग्रामीण परंपराओं के विरुद्ध था। जब पंचलाइट जलाने की समस्या आती है तब गांव वालों को मजबूरी में गोधन को बुलाना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, देखो, गोधन को ग्राम की पंचायत क्या कर देती थी? बाहर कर देती थी। ठीक है, बाहर कर दी थी। कहाँ से? गांव से बाहर। लेकिन अब क्या हुआ? अब चूंकि मुनरी को यह बात पता था कि गोधन लालटेन को जला लेगा, पंचलाइट को जला लेगा, इसीलिए मुनरी ने गांव के सरपंच से कहा। तब यहाँ पर गांव के सरपंच ने गोधन को पुनः वापस बुलाया। और उसके बाद में ये जो गोधन है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो गोधन है, इन्होंने लालटेन, यानी ये जो यहाँ पर पंचलाइट है, पंचलाइट, इस पंचलाइट को इसने जलाया। और फिर उसके बाद में गांव वाले सब एकदम घूम पड़े, इसके ऊपर झूम पड़े, है ना। देखो, जब पंचलाइट जलाने की समस्या आती है तब गांव वालों को मजबूरी में गोधन को बुलाना पड़ता है। गोधन गोधन गोधना यहाँ पर लिख चुका है।
इसको आप लोग कट कर लेना, गोधन, ठीक है। गोधन पंचलाइट जलाने में सफल हो जाता है और अंत में गांव वालों की नाराजगी खत्म हो जाती है और मुनरी भी गोधन को देखकर खुश हो जाती है और फिर से वहाँ का जो नॉर्मल जीवन था वो फिर से वहाँ पे सब कुछ आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, सब कुछ अपने काम में हर कोई बिजी हो जाता है इस तरीके से, और गोधन भी अपने गांव में इस तरीके से वापस आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है।